हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई कल आयोग के द्वारा लोक सेवा आयोग के द्वारा आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर आई कि जो भी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या पिछले कई सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अब आपकी जो भर्ती है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए बाकायदा आयोग के द्वारा कह दिया गया है कि भाई जिनका भी ओटीआर नहीं है वो ओटीआर कर ले। तो ओटीआर क्या होता है और साथ ही साथ इस भर्ती का क्या प्रोसेस है, इन सब पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। और ये आपको बता दें, जो एलटी ग्रेड और जीआईसी है, समझिएगा, एलटी ग्रेड, ठीक है, एलटी और जो जीआईसी की भर्ती है ये आपके राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आती है। लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका विज्ञापन जारी किया जाता है। नए आयोग के द्वारा इसका विज्ञापन जारी नहीं होता है। अगर नए आयोग के द्वारा होता तो आपको मई जून का इंतजार करना पड़ता, क्योंकि आयोग ने कहा हुआ है अपने नियमावली में कि जुलाई में रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा, उसके हिसाब से चीजें होंगी, है ना। और आपको बता दें कि ये भर्ती पिछली बार सन 2018 में आई थी। लगभग 6 साल का समय हो रहा है। अब आपको ये 24 में देखने को मिलेगी, तो नया साल में बहुत अच्छी नई खबर है आपके लिए। और आपको ये भी बता दें कि जीआईसी स्कूल में, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों का होता है कि ये जीआईएलटी क्या है, जीआईसी क्या है ना। तो होता क्या है कि वहाँ पे जीआईसी स्कूल में 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझिएगा, 9th और 10th के क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक की भर्ती आती है, ठीक है, जो अध्यापक की भर्ती आती है इसे एलटी कहते हैं। और जीआईसी स्कूल में 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक की भर्ती आती है उसे क्या कहते हैं, जीआईसी। ठीक है, तो यही आपको इसी स्कूल में, मतलब राजकीय स्कूल में टीचर बनने के लिए भर्ती है। और सबसे बड़ी बात है, इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप किसी भी राज्य से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो योग्यता है, समझिएगा, अगर हम लोग योग्यता की बात करें, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो योग्यता में स्नातक हो गया प्लस आपका बीएड हो गया, ठीक है। और पेपर का जो पैटर्न है, इस पेपर के पैटर्न में आपका सब्जेक्ट आता है प्लस आपका जीएस आता है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आपका टीजीटी में होता है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे भी रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे हम एक बार बहुत पहले वीडियो बना चुके थे। हालांकि योग्यता को लेकर मैटर चल रहा था, जिस कारण भर्ती में बहुत डिले हुआ। तो अब बहुत जल्द आपको ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जब आयोग के द्वारा फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी नए तरीके से जो भी इनका कॉम्बिनेशन वगैरह होगा उस पर वीडियो एक बनाई जाएगी, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बहुत तनाव नहीं लेना है कि हमारा ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है। कुछ दिन हमें लगता है कि यही दिसंबर लास्ट तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर ये भर्ती आपके सामने होगी, ठीक है। अब आयु की बात करें कि क्या आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो आयोग की भर्ती है 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक की आयु का निर्धारण किया गया है, ठीक है। 21 से लेके 40 तक की आयु का निर्धारण किया गया है। नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें हमने आपको बताया कि 120 नंबर का सब्जेक्ट होगा और 30 नंबर का जीएस होगा। और पास होना बहुत जरूरी है, अच्छी भर्ती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या टेट और सीटेट भी चाहिए। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी में, ध्यान दीजिएगा, इस वैकेंसी में टेट और सीटेट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप टेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी करिए। जैसे आपका टीजीटी है बिना टेट सीटेट के होता है, वैसे आपका ये भी है, ठीक है। कल देर रात तक आयोग के द्वारा ये कहा गया कि भाई पीसीएस की भर्ती, समझिएगा, पीसीएस 2024, ठीक है, पीसीएस 2024 एलटी ग्रेड और आपकी जीआईसी और अन्य पदों पर भर्तियां होनी है। बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके लिए ओटीआर क्या है अब ये समझिए। एक बार नहीं, इंटरव्यू नहीं होता है, बस
आपको 15 दिन के अंदर ही भर्ती देखने को मिलेगी। अभी हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए ओटीआर, ओटीआर क्या है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी जब समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी अक्टूबर में, तो ओटीआर लोगों का बन नहीं रहा था। ओटीआर क्या होता है कि आपका पर्सनल डिटेल, आपका हाई स्कूल, इंटर, आपका नाम, एड्रेस, है ना, मतलब आपका पूरा डिटेल, पर्सनल डिटेल आपका इसके माध्यम से क्या होता है, आयोग की साइट पर रजिस्टर्ड हो जाता है, आपको नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब आप आयोग में, आयोग के द्वारा अगर कोई भर्ती आती है, आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको हर बार अपना पूरा ब्यौरा नहीं डालना पड़ेगा, केवल आप ओटीआर नंबर डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि ओटीआर आप समझ गए होंगे। ओटीआर में गलती मत करिएगा। ओटीआर जिनका नहीं फिल है, अभी से आप इसको ओटीआर अपना, ये एक चीज और समझिए, ये निःशुल्क होता है। ठीक है, ये निःशुल्क है, ओटीआर का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और आज से ही, बल्कि अभी से ही अपना साइबर कैफे जाके या खुद से आप ओटीआर अपना बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो आप एक बड़ी भर्ती से वंचित रह जाएंगे। जो लोग 6 साल से इंतजार कर रहे थे वो लोग छूट जाएंगे फिर से। फिर आगामी कब ये परीक्षाएं होंगी किसी को नहीं पता है ना। भैया ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन लोक सेवा आयोग की साइट पे जाके आप अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कस्तूरबा गांधी वाला हमने बता दिया है। विकास जी नमस्कार भैया। तो हाँ नहीं, हाँ एक चीज, भव्या जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जिन्होंने ओटीआर फिल कर दिया है ना, जिन्होंने ओटीआर पहले से फिल किया हुआ है, आरओ की परीक्षा या अभी एक आध परीक्षा मतलब विज्ञापन और आया था, अगर आपने ओटीआर फिल किया है तो भैया आपको दोबारा ओटीआर फिल करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, है ना, बार बार नहीं करना है, एक बार हुआ फुर्सत आप। वैसे आपको बता दें कि लगभग समीक्षा अधिकारी में 13 लाख लोगों ने ओटीआर के लिए अप्लाई, मतलब 13 लाख लोगों ने फॉर्म डाला तो उन्होंने ओटीआर बनाया ही था। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो एलटी का इंतजार कर रहे थे, तो जिनका अभी तक ओटीआर नहीं है वो अपना फिल कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन हमने आपको बताया, लकी जी की स्नातक और बीएड। ठीक है, स्नातक बीएड होगा और जीआईसी में आपका एमए होगा, एमए भी जरूरी है, मतलब पीजी होना चाहिए। चलिए अन्नू सिंह जी, हम आपको फॉर्म का फॉर्मेट अभी थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। थोड़ा अभी अभी बेबी हुआ है, थोड़ा सा जब भी काम करने चाहिए तो वो रोने लगता है, जिस कारण काम नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन हम उसको करवा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है। मैम कुछ लोग कहते हैं ओटीआर कुछ समय बाद खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, ओटीआर खत्म नहीं होता है। जो ओटीआर का नंबर आपको मिलेगा, है ना, जो ओटीआर का नंबर आपको मिलेगा वो कभी खत्म नहीं होगा, वो एक बार कर लिए आजीवन फुर्सत। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप लोग इंतजार किए इस एलटी ग्रेड भर्ती का। और भाई हाँ, एक चीज है आपके लिए कि एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जो जीएस है, ठीक है, जीएस के लिए हमारे पास एक चयन बैच है, स्पेशल एलटी ग्रेड का चयन बैच के नाम से है, फीस बहुत कम है। आप इस बैच को लेके अपना जीएस कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी फीस मात्र 750 रुपए है, पूरा कंप्लीट कोर्स। मतलब ये हमारा वादा है कि अगर आप एलटी जीआईसी वगैरह दे रहे हैं या मान लीजिए टीईटी में भी जीएस ऐड होता है, आपको एक सिंगल किताब खुद से खरीद के नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से कवर करा रहे हैं। अगर आपको ये बैच लेना होगा, ठीक है, तो शिखा मैम जीएस समझिएगा, शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करिए, नंबर रजिस्टर करिए, ऑल कोर्स में जाके आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहते हैं, है ना, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे 6394577968 के नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का एलटी ग्रेड का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका इंतजार सार्थक हुआ।
अब आपको इस परीक्षा में अच्छा करके अपने लक्ष्य को सार्थक बनाना है। अब बारी आपकी है, आपके जो सब्र था, जो धैर्य था, उसका घड़ी समाप्त हुआ। लग जाइए तैयारी में, क्योंकि संभावना है कि वही मार्च के बाद पेपर हो जाएगा। देखिए जो है बात फैक्ट है कि जनवरी फरवरी में पेपर नहीं होगा, मार्च में कोई संभावना है ही नहीं पेपर होने की, तो पेपर के लिए भी आपको 5-6 महीने का समय मिल जाएगा, ठीक है, ये एक अनुमान है। तो इसीलिए अब देर मत करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है बढ़िया से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो भी जीएस है बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि फिर पछताने का मौका ना ही मतलब पछताना ना पड़े, ऐसा काम करिए, ठीक है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सही सटीक जानकारी मिलती रहे। शिखा मैम जीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको वैकेंसी संबंधित क्लास संबंधित सूचनाएं मिलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आज की खबर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।